सबसे सुंदर मुख किसका है? प्रश्न यह है कि संसार में सबसे सुंदर मुख किसका है। बिना लॉगलपेट के साफ बात यही है कि संसार में सबसे सुंदर मुख उसका है जिस मुख में राम हो। जो मुख राम बोलता हो वही मुख सुंदर है, वही मुख दर्शनीय है और वही मुख वंदनीय है। हनुमान जी सुग्रीव की सेवा में पर्वतों पर रहते थे। जहाँ जहाँ सुग्रीव भटकता था उसके साथ रहते थे। जंगलों में दिन रात कटते थे। हनुमान जी को कौन जानता था। सुग्रीव राम मिलन के पश्चात जब सुग्रीव की आज्ञा अनुसार श्रेष्ठ वानरों के दल चारों दिशाओं में सीता जी की तलाश के लिए निकले तो अंगद के नेतृत्व में हनुमान जी भी दक्षिण दिशा की ओर निकले। सभी ने एक एक कर राम जी को प्रणाम किया। हनुमान जी ने जब राम जी को प्रणाम किया तो राम जी ने उन्हें राम नाम से अंकित मुद्रिका दी। भला कोई अंगूठी को मुख में रखता है क्या, लेकिन हनुमान जी ने राम लिखी हुई मुद्रिका को मुख में रख लिया। हनुमान के मुख में राम आया, उन्होंने जय श्री राम की घोषणा करके प्रस्थान किया। राम मुख में रखते ही अपार समुद्र को गाय के खुर के समान समझकर सहज ही लांघ गए। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांघ गयो अचरज नाही। सुंदरकांड मानस। मुख में राम रखने का परिणाम और चमत्कार भी देख लीजिए। जब से हनुमान जी ने राम नाम की मुद्रिका मुख में रखी तब से हनुमान जी बहुत बड़े बड़े काम करने लगे। हनुमान जी का मुख प्रातः दर्शनीय हो गया और सारे संसार में वंदनीय हो गया। मंगल मूर्ति मारुति नंदन हो गए। इससे पूर्व समय के लिए स्वयं हनुमान जी कहते हैं, यदि कोई सुबह पहले हमारा नाम ले लेता है तो उसे दिन भर भोजन नहीं मिलता है। प्रात ले जो नाम हमारा, ताही न ता दिन मिले अहरा। सुंदरकांड मानस। जब से हनुमान जी ने राम नाम मुख में रखा उसके बाद का परिदृश्य भी देख लीजिए। प्रात समय हनुमान नाम लिए कोटि विघ्न टल जाई। सुबह सुबह हनुमान जी का नाम लेने से करोड़ विघ्न दूर हो जाते हैं। यह है राम नाम मुख में रखने का चमत्कार। और भी देखिए, जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो तुलसीदास जी रोए नहीं थे। तुलसीदास जी ने राम बोला था, राम का नाम लिया था। प्रसूति गृह और आसपास में उपस्थित जन अचंभित रह गए थे। इसलिए तुलसीदास जी का बचपन का नाम राम बोला था। सभी लोग तुलसीदास जी को राम बोला कहते थे। आज तुलसीदास जी की बदौलत अनेक लोग जिनकी गणना नहीं की जा सकती राम बोलते हैं। आगे और देखिए, जब किसान अपने बच्चों को कहता है खेत में बीज बोलो और वे बीज बो लेते हैं तो एक दिन सुख समृद्धि की फसल लहलहा उठती है। ठीक इसी प्रकार जब आपका कोई हितैषी आपको कहता है राम बोलो और आप राम नाम का बीज अपने मुख में बोलेते हो, राम बोलते हो, तो एक दिन आपका दशों दिशाओं में कल्याण है, लोक परलोक ही सुधर जाता है। राम बोलने का अनंत फल है जिसका कोई गुणगान ही नहीं कर सकता है। बस राम बोलो। आगे और देखिए भगवान शिव क्या कहते हैं, श्री राम नाम अखिल मंत्र बीजम, मम जीवन च हृदय प्रविष्टम, हलाहलम व प्रल्यानलम वमृतर्यो मुखे विष्टा कुत्तो भयम। समुद्र में से निकला हुआ भयंकर हलाहल जहर पीकर भी भगवान शिव शंकर को कुछ नहीं हुआ। इस पर भगवान शिव कहते हैं कि राम नाम जो सभी मंत्रों का बीज है, मेरा तो जीवन ही है जो मेरे हृदय में प्रविष्ट है। इसलिए हलाहल भयानक जहर या संसार की समाप्ति व मृत्यु का मुख का अब मुझे कोई भय नहीं है। राम नाम सब मंत्रों का राजा है, सर्व सुख प्रदाता है। संसार भर में बाधाओं को दूर करने के लिए, सुख समृद्धि के लिए, विजय आदि के लिए 7 करोड़ मंत्र है, लेकिन वह सब भ्रम उत्पन्न करने वाले हैं। इन सब में सर्वश्रेष्ठ मंत्र राम मंत्र है जो सब दैहिक, दैविक, भौतिक दुख का निराकरण करने वाला सर्व सुखदाता है। इतना ही नहीं, कोई भी मंत्र राम के बीज के बिना प्रभावशाली नहीं है। इसलिए मुख में राम नाम अनंत फलदाता 2 अक्षर का बीज बोलो। सप्तकोटि महामंत्रस्य विभ्रम कारको, एक एव परो मंत्रो राम इत्याक्षरम द्वव्य। जय हिंद, जय श्री राम।